हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग यामल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जब हम कुबरनेटिस के साथ अंसिबल में काम करते हैं तो हमें यामल की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी हमारी कोडिंग होती है, कोडिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो सारी यामल फॉर्मेट में होती है मैक्सिमम। सो आपको थोड़ा यामल के बारे में भी पता होना चाहिए कि यामल में कैसे कोडिंग करना है, क्या उसके की वैल्यूज़ पेयर हैं, डिक्शनरी क्या है, लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्या है, राइट, मल्टी लाइन क्या है, मैपिंग क्या है, राइट। सो ऑल दोज वी विल गो थ्रू। ऑलराइट, तो सबसे पहले लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में व्हाट इज यामल, YAML, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। इट्स अ लैंग्वेज बट इट इज called interactive language, right? It takes input from you, then it performs. सो जैसे कुछ बताया अभी कि कुबरनेटिस के लिए या अंसिबल में डॉकर कंपोज करते हैं। अभी हमने डॉक प्रीवियस रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा कि कंपोज करते समय सारी हमारे कमांड्स और कीवर्ड्स सारे यामल फॉर्मेट में थे। गिटलैब के जो CI/CD पाइपलाइन होते हैं वो हम यामल फॉर्मेट में राइट करते हैं, राइट। गिटहब एक्शन का तो जेसन में करते हैं, लेकिन गिटलैब का हम पाइपलाइन यामल में करते हैं, राइट। सो यामल डिस्क्राइब्स डेटा स्ट्रक्चर, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेटा को स्ट्रक्चर करता है, कैसे डेटा फ्लो करना है एंड ऑल दोस, ये प्रोग्रामिंग लॉजिक वगैरह के हिसाब से, जैसे आपका C++, जावा वगैरह के हिसाब से नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमारा नेम है, नेम क्या है, हमारा की हो गया, और ये हमारा वैल्यू हो गया, राइट। जैसे सिटी है, सिटी हमारा की हो गया और डेली हमारा वैल्यू हो गया, दैट इज कॉल्ड की वैल्यू पेयर, राइट। तो ये पहला तो इसका पार्ट होता है की वैल्यू पेयर कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। दूसरा इसका मॉड्यूल है यामल बेसिक रूल्स जो होते हैं, इंडेंटेशन, डिफाइन स्ट्रक्चर। जो इसका इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन आपको प्रॉपर वे से करना है। अगर कहाँ स्पेस देना है, कहाँ स्पेस देना है, नहीं देना है, कहाँ स्पेस के बाद राइट करना है। सो ऑल दोज यू विल हैव टू लर्न। सो यामल यूजेज स्पेस, ध्यान रखना है, स्पेस यूज करता है, ब्रैकेट यूज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल करेक्ट क्या है, पर्सन। अब पर्सन का जो नाम है, यहाँ की एंड पेयर जो वैल्यू है, देखो पर्सन के एग्जैक्टली नीचे नहीं आ रहा है, एक स्पेस छोड़ कर, दो स्पेस छोड़ कर क्या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। सो इंडेंटेशन जो है वो अगर आपने प्रॉपर नहीं दिया तो ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो नाम है, पर्सन के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, KD क्लाउड भी हो सकता है, यहाँ पे और भी नाम दे सकते हैं, नेम, नेम टेस्ट, राइट। इन नंबर ऑफ नेम हो सकता है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, पर्सन के अंडर में। दिस इज ऑल्सो अ पर्सन, टेस्ट इज ऑल्सो अ पर्सन। सो ये आपका लॉजिक प्रॉपर है। अगर आपने पर्सन के नीचे एग्जैक्टली सेम लाइन से शुरू कर दिया, कोई इंडेंटेशन नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर दे देगा कि पर्सन के साथ कुछ नहीं है, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है। इसका जो गोल्डन रूल है, 2 स्पेसेस इंडेंटेशन रिकमेंड, डबल स्पेस देना है दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल स्पेस है, डबल भी स्पेस देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन टैब अलाउड नहीं है। ये केस सेंसिटिव काम करता है। ये जो की है, की डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसके कीवर्ड्स हैं ये वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। वैल्यू यहाँ कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो की वर्ड है, इसके प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको यूनिक रखना पड़ेगा। जो इसमें प्री डिफाइंड है वही देना पड़ेगा। तो ये गलत है, इसलिए कि यहाँ पे इन कैप्स में आ गया, इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। यहाँ पे इन स्मॉल में आया, तो ये इसलिए इसको करेक्ट कह रहा है। स्पेस आफ्टर कॉलन रिक्वायर्ड है, कॉलन के बाद स्पेस रिक्वायर्ड है। अगर कॉलन के बाद स्पेस नहीं दिया तो एक ही लाइन को पढ़ेगा वो, राइट। तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, बट दिस इज करेक्ट। सिमिलरली लाइक की वैल्यू पेयर, अभी जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे की वैल्यू पेयर आपने देखा था, राइट। सो की वैल्यू पेयर में क्या है,
की हमारा है उसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारा ओएस की है, लाइनेक्स हमारा उसका वैल्यू है, वर्जन की है 9 उसका वैल्यू है। सो इक्विवेलेंट जेसन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जेसन में देखो डबल कोट में आता है, राइट, देन कॉलन आता है, ध्यान रखना है। वर्जन ऐसे ही आ गया, चाहे तो इस फॉर्मेट में भी आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट मॉड्यूल 4 डिक्शनरी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। सो मल्टीपल की वैल्यू ग्रुप टुगेदर, अगर मल्टीपल की वैल्यूज है तो उनको हम ग्रुप में करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, उसका नाम हो सकता है, उसका एज हो सकता है, उसकी हाइट हो सकती है, उसकी सैलरी हो सकती है, वो सारी की सारी इन नंबर ऑफ की पेयर्स हैं, उसको हम एक ग्रुप में टुगेदर उसको रख सकते हैं और उसका नाम हमने रख दिया एम्प्लॉई। सो एम्प्लॉय के अंडर में आ गया नाम, एज, सिटी एंड ऑल दोस्त। सो एम्प्लॉय का नाम है केडी क्लाउड टेक, उसकी उम्र है 30, डेली, सिटी। सो दैट इज कॉल्ड। तो ये हमारा एक तरीके का स्ट्रक्चर वैसे देखो तो यहाँ पे कैसे आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आ गया है, राइट। तो ये सारे के सारे की पेयर वैल्यूज हैं, लेकिन ये सारे सारे क्या है, एक ग्रुप में है। उस ग्रुप का नाम आप रख सकते हो इम्प्लॉई। इम्प्लॉई इज अ ग्रुप नेम। सिमिलरली अब बात करते हैं लिस्ट एरे की। तो जहाँ हाइफन से शुरू हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड लिस्ट एंड एरे। जैसे फ्रूट्स है, इन नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, मैंगो एंड ऑल दोस, राइट। लेकिन देखो हाइफन से शुरू हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लिस्ट। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं कॉमा के साथ। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है वो भी लिस्ट है, राइट। एक हॉरिजॉन्टल वे से है और एक वर्टिकल वे से है। दिस इज कॉल्ड इनलाइन लिस्ट, राइट। तो आप इनलाइन लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हो और सिंपल लिस्ट भी आप डिफाइन कर सकते हो। मॉड्यूल 6 में क्या है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, राइट। पहले हमने डिक्शनरी पढ़ा था, अभी ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुबरनेटिस कॉन्सेप्ट, इम्प्लॉई, इम्प्लॉई का नाम है, नाम के साथ उसका रोल है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एक ही पार्ट है, एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे अलग से आपको लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट एक ही है, उसी लिस्ट के अंडर में ये रोल आ गया। तो वैसे ही रवि एक अलग इम्प्लॉई है और उसका रोल रवि के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो इस केस में आपको यहाँ पे इंडेंटेशन ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, राइट। मीनिंग एम्प्लॉय नेम, राइट। सो सेम चीज़ है यहाँ पे, क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है। एक लिस्ट ये हो गया और एक दूसरा लिस्ट ये हो गया। उसके बाद मॉड्यूल 7 नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड भी होता है, यानी ग्रुप के अंदर ग्रुप, यानी ओ यू के अंदर ओ यू, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड ओ यू। ग्रुप के अंदर ग्रुप, सब ग्रुप, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड ग्रुप्स। तो एक कंपनी है, कंपनी का नाम ABC है। वैसे ही इम्प्लॉयज़ है, इम्प्लॉई का नाम XYZ है, और इम्प्लॉई का अपना स्किल भी है, कुबरनेटिस है, डॉकर है। सो कंपनी एक हो गया, कंपनी के अंडर में इम्प्लॉई हो गया, उसके स्किल्स हो गए, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो थोड़ा सा जस्ट वॉक थ्रू कर रहा हूँ रीजन कि आपको सारा सारा यामल जो आप डिप्लॉयमेंट फाइल बनाओगे सारा का सारा यामल बेस्ड होगा। तो डेटा टाइप इन यामल स्ट्रिंग होता है, ये हमारा नेम के साथ जो आ रहा है नाम वो स्ट्रिंग है। इंटीजर वैल्यू डिफाइन करते हैं, जैसे न्यूमेरिक होता है, एज है 30 है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक जिसको आप बोलते हो। बुलियन, बुलियन में हम ट्रू फॉल्स डिफाइन करते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड बुलियन। एंड फ्लोट, फ्लोट में हम नंबर पॉइंट में डिफाइन करते हैं, 0.1, 0.2, 5.2, राइट, दोज आर कॉल्ड फ्लोट, राइट। नल में नल वैल्यू डिफाइन करते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। मॉड्यूल 9 में है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे होता है, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे पाइप के थ्रू हम इसको प्रिजर्व करते हैं। जैसे मैसेज, मैसेज में हेलो
टीम, राइट। ये पूरा का पूरा एक ही लाइन है यहाँ से यहाँ तक। इट इज कॉल्ड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सो ये स्ट्रिंग है ये, लेकिन मल्टी लाइन है। एक लाइन में अगर आपको करना है तो या तो यहाँ पे एक लाइन में डाल दो, या फिर मल्टी लाइन में है तो आपको पाइप के थ्रू जोड़ना पड़ेगा। सिंगल लाइन में के थ्रू भी हम कर सकते हैं, दैट इज ग्रेटर दैन के थ्रू, राइट। उसके बाद कमेंट में आपको इस तरीके से कमेंट पास कर सकते हैं, राइट। दिस इज कमेंट, ये लाइन। मॉड्यूल इन्वायरमेंट स्टाइल वेरिएबल, तो इस ये भी एक स्टाइल है वेरिएबल का, राइट। नेम, उसका नाम इस तरीके से स्टाइलिश भी हो सकता है। वैल्यू प्रोडक्शन, राइट। दिस बिकम ऐप ENV, नाम हो गया नेम ही, उसका वैल्यू हो गया ऐप ENV। सो यहाँ ऐप इक्वल टू वैल्यू यहाँ डिफाइन कर दिया प्रोडक्शन, तो इसका आउटपुट ये आएगा। सो सिमिलरली लाइक उसका एंकर्स लियासिस हम डिफाइन करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं है, राइट। जेसन और यामल में क्या अंतर है? यामल जो हमारा की वैल्यू पेयर पे चलता है, बीच में हमारा देखो कॉलन है, साथ में स्पेस है। यहाँ कॉलन के बाद पहले स्पेस नहीं है, ये जेसन में है, लेकिन ये भी की वैल्यू पेयर है, राइट। उसके बाद यामल एरर, रॉन्ग इंडेंटेशन अगर करते हो, टैब यूज़ करते हो सारे, वो आपको एरर दे देगा। यामल थिंकिंग मॉडल क्या है? ऑलवेज थिंक डिक्शनरी, लिस्ट, देन डिक्शनरी। एग्जाम्पल स्पेक, स्पैक हमारा एक डिक्शनरी है, उसके अंदर हमारे लिस्ट है, ये लिस्ट है हमारा, राइट। एंड देन डिक्शनरी, तो स्पेक इज अ डिक्शनरी, स्पैक हमारा जो है वो डिक्शनरी है, रीजन की उसके अंदर ये आ रहा है। और कंटेनर हमारा क्या है? लिस्ट है। और कंटेनर्स, राइट। और उसके जो कंटेनर बनेंगे ये, राइट, दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी। तो इस तरीके से है। इसमें 3 पार्ट हो गया। स्पैक हमारा डिक्शनरी हो गया, कंटेनर्स, इन नंबर ऑफ कंटेनर्स यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। तो दोज आर कॉल्ड लिस्ट ऑफ कंटेनर्स, राइट। अभी तो खैर एक ही है। और जो कंटेनर बनेगा जिसका नाम इंजीनिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। मॉड्यूल 16। सो अगर आपको सिंटेक्स वगैरह चेक करना है तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वैलिड है या नहीं, चेक सिंटेक्स, राइट। तो यामल का कॉन्सेप्ट है कुबरनेटिस डिक्शनरी मेटाडेटा। हमारा ये कुबरनेटिस क्या है? यामल कॉन्सेप्ट है। डिक्शनरी, मेटाडेटा, लिस्ट, कंटेनर्स, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, स्पैक, की वैल्यू लेबल, राइट। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। और मैंने थोड़ा सा इसको मैंने इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके एक ही में डाला हुआ है। देखो यहाँ पे काइंड के बाद जो भी आएगा वो हमारा रिसोर्स होगा। वो रिसोर्स हमारा पॉड हो सकता है, सर्विस हो सकता है, रिसोर्स मीन इंग्रेस कंट्रोलर हो सकता है, इट्सेट्रा। नेम्स हो सकते हैं, यानी नेम स्पेस हो सकता है। मेटा डेटा में डिफाइन करते हैं कि मेटा डेटा का नाम क्या होगा, राइट। अब इसके लेबल क्या होंगे? ट्रेनिंग, इन्वायरमेंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं मेटा डेटा में, राइट। स्पेसिफिकेशन में क्या करते हैं? ऑलवेज रीस्टार्ट करना है, ये सारे स्पेसिफिकेशन है। नोड सिलेक्टर डिफाइन करते हैं, इमेज फुल सीक्रेट डिफाइन करते हैं, कंटेनर डिफाइन करते हैं, राइट। दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिकेशन स्पेक। और कंटेनर के अंदर में क्या होता है? उसका नाम हो गया, और कौन सा इमेज होगा, इमेज का वर्जन क्या है, पोर्ट डिफाइन करते हैं। ENV में इन्वायरमेंट के बारे में हम बताते हैं, राइट। साथ में रिसोर्स सेक्शन में हम रिसोर्स के बारे में डिफाइन करते हैं। लेकिन दीज आर कंटेनर पार्ट्स। कंटेनर का नाम क्या होगा, कंटेनर किस पोर्ट पे लिसन करेगा, उस कंटेनर का इन्वायरमेंट क्या होगा, राइट। उसके क्या क्या रिसोर्सेज डिफाइन हो गए, कंटेनर को कितनी मेमोरी, कितनी CPU चाहिए, उस कंटेनर के आर्गूमेंट्स क्या होंगे, राइट।
ये वॉल्यूम एक अलग पार्ट है, राइट, देख रहे हो, अलग, ये पैरेलली कंटेनर की तरह एक वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम का नाम क्या होगा, एम्प्टी डायरेक्टरी होगा या उसमें कुछ क्रिएट करके रखना है। तो इस तरीके से हम आने वाले टाइम में थोड़ा, पहले जो मैंने बताया था 2-3 रिकॉर्डिंग में बिल्कुल बेसिक लेवल का था, अब थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का आने वाले टाइम में 4-5 रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, और थोड़ा सा डिक्लेरेटिव वे से और कमांड लाइन के थ्रू भी करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हमारा यामल का सेशन यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू।